अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। और आज हम जिस वीडियो पर करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल इज इंडिया गोइंग टू बी द नेक्स्ट चाइना। तो भाई पता है बात क्या है कि ये वीडियो तो मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, जो लोगों के भाई रिव्यू थे सब कुछ देखा है। अब तो मुझे भी देखने देना, वीडियो स्टार्ट भाई नहीं, आप देखें, बिल्कुल आप देखें। तो मैं स्टार्ट से एक यार बात बोलना चाहता था। कुछ भाई बोलते थे पे आप रिएक्शन पे रिएक्ट करते हैं, तो भाई ये है कि यहाँ के भी लोगों की राय मिल जाती है और यहाँ पे सारा लॉग की भी मिल जाती है। और मुझे सबसे ज़्यादा जो वीडियो पे रिएक्ट करने का मज़ा आता है ना भाई, सारा लॉग की वीडियो, क्योंकि वो प्रूफ के साथ बात करते हैं और एक अच्छी बात करते हैं। तो इसी तरह ना वीडियो में मज़ा आ जाता है, इधर के भी लोग मिल जाते हैं और भाई इंडिया के सारे लोग भी मिल जाते हैं, इसीलिए रिएक्ट किया जाता है ऐसी वीडियो पर। लेकिन वो भी होती हैं वीडियो, तो मैं कहता हूँ कि सारे लोग की आती है तो तब रिएक्ट करेंगे। तो चलो अब सब भाई मिलकर वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्ट करने जा रहा हूं वो वीडियो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स का, और इस वीडियो का टाइटल है इज इंडिया द नेक्स्ट चाइना, यानी कि क्या भारत जो है वो अगला चीन है। तो इस बारे में पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है, चलिए आइए देखते हैं। नाज़रीन, आज हम अपनी आवाम से जानेंगे कि उनको क्या लगता है कि जो इंडिया है वो चाइना को रिप्लेस करके सुपर पावर बन पाएगा, चाइना को रिप्लेस कर देगा हर लिहाज से या नहीं। क्योंकि अगर हम देखें इस साल की बात करें तो इंडिया ने हर लिहाज से जो है वो बहुत अच्छी प्रोग्रेस दिखाई है। इंडिया ने, अगर हम इसी साल की दिवाली की बात करें तो इंडिया ने जो है करोड़ों में नुकसान पहुँचाया चाइना को, क्योंकि हर साल जो बरामद करता था दिवाली की चीज़ें इंडिया वो चाइना से करता था, और इस साल सारा सेटअप जो है वो इन्होंने अपनी ही कंट्री में लगाया और हर लिहाज से जो है वो कंपटीशन दे रहा है इंडिया चाइना को। तो आज हम अपनी आवाम से पूछेंगे कि उनको क्या लगता है कि इंडिया एक सुपर पावर बन सकता है, चाइना को टक्कर दे सकता है या नहीं। तो चलिए आवाम से जानते हैं वो क्या कहते हैं। इन्वेस्टर जो हैं यू कैन फाइंड देम इन इंडिया, बट यू कैन नॉट फाइंड देम द क्रिएटर ऑफ दोस। ओके, अभी दिवाली पे जो है इंडिया ने चाइना को मुंह के बल गिराया है, यानी दिवाली पे सारे जो पटाखे वगैरह जितना भी सामान होता था सब चाइना से बरामद करता था इंडिया, लेकिन अब उनको इतना हैवी करोड़ों में लॉस दिया है। ठीक है, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? अभी भी आप कह रहे हैं कि रिप्लेस नहीं कर पाएगा चाइना को? इसलिए नहीं कर पाएगा, वो देखें वो कोई किसी किस्म की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चीज़ नहीं है या ये कोई इंडस्ट्रियल थिंग नहीं है। हाँ, उनमें आपको इन्वेस्टर जो होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकते हैं, जैसे पीछे था बिरला था, अंबानी है, इस तरह के इन्वेस्टर मनी। और जितनी भी चाइना में 2 नंबरी नहीं है, जबकि इंडिया में जो भी ब्राइब शुरू होती है, जो भी किसी किस्म का 2 नंबर काम शुरू होता है ना, उसकी रूट्स जो हैं यू कैन फाइंड देम इन इंडिया। ओके, बाय दिस वे यू कैन फाइंड, अदरवाइज यू कैन नॉट कम्पीट इट विद लाइक चाइना, बिकॉज वहाँ पे तो कानून की इतनी बालादस्ती है। चाइना में इंडिया में भी है नहीं, आप देखें अगर इंडिया में है तो यू कैन वॉच इट द मूवीज़। हर दूसरी फिल्म उनकी जो है चीज़ स्टार्ट उनकी मूवी से होती है। आप वो तो हाँ वो देखें ना, वो सब चीज़ें जितनी भी हैं उनकी मूवीज़ से स्टार्ट होती है। यू कैन फाइंड देम फ्रॉम द मूवीज़। और जो ब्राइब भी और जो किसी का क्राइम शुरू होता है, इवल शुरू होती है, इट्स लुक लाइक इन देयर मूवीज़ इन बॉलीवुड। ओके, वो यही चीज़ें इम्पोज करते हैं वहाँ पे। रही बात दूसरी चीज़ों की, तो आप वहाँ एडवेंचर है चाइना में, ये चीज़ें आप देखें वो दे आर राइडिंग विद द साइकिल्स। इंडिया में तो हर किस्म की कार है, हर किस्म की गाड़ी है। दे आर इम्पोर्टिंग फ्रॉम चाइना, दे आर इम्पोर्टिंग फ्रॉम समवेयर, बट दे कैन नॉट बी लाइक चाइना। एंड चाइना यू कैन से दैट। लेकिन इंडिया ने जो है अभी स्पेस एजेंसी में भी रॉकेट उन्होंने एक ऐसा बना लिया जिससे चाइना उसके ऑपोजिट हो गया था कि इन्होंने हमसे ज़्यादा अच्छा काम क्यों कर लिया। नहीं, देखिए बहुत सी एरियाज़ होती है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो एक रॉकेट बना के वर्ल्ड बिग नेशन हो गया। नहीं, ये सुपर पावर बनने के लिए बहुत, अब यू कैन कम्पीट इट विद लाइक अमेरिका से आप चाइना की बात कर सकते हैं। यू कैन नॉट, ये तो वही बात हुई जैसे पाकिस्तान देखिए ना, नेपाल से कर रहे हैं।
देखिए ना, अब आप जैसे चाइना के हर प्रोडक्ट पे लिखा होता था मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, जैसे कि वो हर चीज़ खुद ही अपनी चल, बना मैं लेता ये- था। अब इंडिया में भी मेड इन इंडिया हर चीज़ पे लिखा हुआ इस रहा है। बात की तो आपको यहाँ से भी मिल सकती है। हमारे लाहौर में, अंदरून में बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, वो बेचने के लिए वो वहाँ पे वो लिखवाते हैं, वो उसको इम्पोज करवाते हैं वहाँ पे। नहीं, लेकिन उनकी इंपोर्ट्स बहुत कम हो गई और एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं। ये मैं मानता हूँ, इकोनॉमी वहाँ की है हर 2 नंबर। आप अरे मोहतरमा मत कहिए, नहीं बोलेंगे ये भाई साहब कुछ भी, आपको लग रहा है? झूठ की फैक्ट्री है ये भाई साहब, झूठ की फैक्ट्री। दुनिया जो है वो सब मान रही है, ये नहीं मानेंगे जनाब। ऐसे लोगों को कहते हैं कुएं का मेढक। उनको जितनी दूर कुएं की वो गुलाई दिखती है ना, खुला आसमान, लगता है उनको कि बस दुनिया यही है भाई, कुएं के मेढकों को। वही हाल इन भाई साहब का है। बुजुर्ग हैं उसके बाद भी ऐसी बातें कर रहे हैं। आज तो भाई सूचना और तकनीक का जमाना है, कुछ भी छुपा नहीं है, हर चीज सामने आ जाती है। इंडिया की डेवलपमेंट पर हजारों क्या लाखों वीडियोस हैं, आप उनको देखिए, जानिए, समझिए। और फिर इस तरह के लोग हैं जो अपना ही मजाक खुद उड़वाते हैं। अब एंकर उनको बार बार कह रही हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, आप जो कह रहे हैं वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। लेकिन तब भी ये भाई साहब लगे हुए हैं कि नहीं नहीं, जो मैंने कह दिया है वो सच है, और भारत में तो 2 नंबर ही काम होता है। अबे 2 नंबर ही काम होता है तो ऐसे ही बढ़ के हम आगे आ गए हैं। तुम लोग की तरह हम 2 नंबर ही काम करने वाले नकलची। कुछ भी बनाते नहीं हो तुम लोग। अरे कुछ अपने लिए अच्छी बातें कर लो, अपने लिए कर लो कि यार चलो बाकी छोड़ो, हम पाकिस्तान के लिए अच्छा करते हैं, पाकिस्तान में हम मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाते हैं, पाकिस्तान में चीजें बनाते हैं। नहीं जी। और हाँ, चाइना तो पैदा ही हुआ था एकदम ऐसे ही बन के ना, वो पैदा ही हुआ कि हाँ भाई सब चीज हम बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। पैदा ही हुआ था ऐसे ही, मेड इन चाइना पैदा ही हुआ था। कोई भी चीज ना धीरे धीरे होती है, बिल्कुल भाई, और टाइम जब उसकी लगता है। नींव मजबूत होती है तो आगे बढ़ता है। और सुनिए, हमें चाइना को रिप्लेस नहीं करना है। चाइना अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। ऐसे ना दुश्मनी वाली चीजें, जलन पैदा करने वाली चीजें भारतीयों में नहीं है। भारतीय अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं। जलन पाकिस्तान को होती है कि अरे भारत कैसे कर रही है, कैसे कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो जलन दिख रही है आपको। ये देखें, मैं आई एम फ्रॉम कतर, आई एम नॉट फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम फ्रॉम कतर, ओके। और जितना भी उधर है कि आई एम सिंस देयर सिंस 35 ईयर्स इन कतर, ओके, यूएई कतर, और मैं उधर सर्विस करता हूँ। आप ये देखें कि जितने भी ब्लैक माफिया हैं, लुलोज है, लुलो का नाम आपको मालूम होगा, लुलो है, बिग हाइपर, जितने भी हैं वो उनके ब्लैक पीपल के हैं, और वो दे आर मेकिंग द मनी वाइट देयर, ठीक है। और वहाँ पे वो लोग उनके इन्वेस्टर हो सकते हैं, दे कैन बाई सम पीपल फ्रॉम आउटसाइड, एंड इट डजंट मीन कि वो चाइना बन सकते हैं। नो, ठीक है, वो लोग रिसर्च पे काम कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। वहाँ पर जो लोग हैं वो नासा तक पहुँच गए हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी में भी पहुँच गए हैं, मगर वो चाइना को कम्पिटिट नहीं कर सकते। उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए, फंड्स चाहिए। वो एक लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ काम ज़रूर कर रहे हैं, मगर चाइना को कम्पिटिट नहीं कर सकते। चाइना एक बहुत आगे है, सुपर पावर है इस टाइम, और वो पूरी दुनिया का इस टाइम इकोनॉमिकल सुपर पावर डिक्लेयर हो चुका है। तो चाइना को कभी कम्पिटिट इंडिया नहीं कर सकता। लेकिन इंडिया ने ही जो है 50,000 करोड़ का चूना लगाया था चाइना को इस दिवाली पे, क्योंकि उन्होंने वो जो सारे पटाखे वगैरह जो बरामद करते थे वहाँ से, वो उन्होंने खुद अपनी कंट्री में कर लिए हैं। जी, ये कोई इतना नहीं, इतने सेक्टर्स हैं, आप किस किस सेक्टर को कम्पिटिट करेंगे? नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। चाइना एक बहुत एडवांस है, वह हर बंदा काम कर रहा है। आप वहाँ हर इवन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा जो ताल्लुक़ था वो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ में, मैं एज अ डिप्टी मैनेजर मार्केटिंग काम करता रहा हूँ, और सी पैक पे भी मैंने काम किया है। चाइना तो ये कह रहा था कि जो हमारे जो जेलों में कैदी हैं उनको हम लाके तो हम यहाँ पर उनसे सड़कें बनवाएं, रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करें, ताकि एक उनको भी रिलैक्सेशन मिल जाएगी कि अगर वो 10 साल किसी की सज़ा है तो 5 साल काम करके वो चला जाएगा अपने मुल्क में। तो वो हर बंदे को यूटिलाइज़ करते हैं, तो ये कभी भी नहीं हो सकता। वो अपने हर बंदे को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, और वहाँ हर बंदा काम कर रहा है। इवन जेलों में भी वो अपनी उन्होंने स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री लगा दी हुई है, जिस पे वो प्रॉपर काम कर रहे हैं, और अपने मुल्क के लिए काफ़ी हद तक आगे निकल गए हैं। लेकिन इंडिया ने जो है अपनी हर फील्ड में जो है बहुत अच्छा उन्होंने एक इंक्रीज़ किया है। इन भाई साहब को ये नहीं पता, खैर इतने बड़े पद पे थे और ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें करेंगे। अब देखिए, पाकिस्तान के लोगों की ना ये आदत है लोगों को झूठ बोलने की, लोगों को सच न बताने की। और वो वहाँ के सियासतदान हो, वहाँ के इस तरह के अधिकारी हो, कर्मचारी हो, ये इन लोगों की आदत है। तो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अपनी नाकामी छुप पाए। अच्छा ये बताइए कि चीन सुपर पावर ही पैदा हुआ था क्या? चीन जो है वो सुपर पावर पैदा हुआ था?
या उसने धीरे धीरे काम किया, अपनी बेहतरी के लिए काम किया और आज वो इस मुकाम पर पहुंचा है? इस सवाल का जवाब मुझे दीजिएगा आप लोग। दूसरी चीज कि भाई पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं कर रहा है। और आप नहीं मान रहे, मत मानो यार, मेरी बला से। आपको नहीं मानना कि भाई भारत विकसित हो रहा है, आपको नहीं मानना कि भारत अच्छा काम कर रहा है, आपको नहीं मानना कि भारत बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर चुका है, मत मानो भाई। हमारा देश है, हम तो मान रहे हैं, हम तो देख रहे हैं। स्पोर्ट्स में ही देख लें, एक्सपोर्ट्स में देख लें, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड वो कहलाए जाते हैं, और उन्होंने फिर दिवाली पे भी जो है चाइना को चूना लगाया है। हर फील्ड में वो आगे निकल रहे हैं और अब तो उनकी हर चीज़ पे मेड इन इंडिया ही लिखा हुआ आ रहा है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखें जी, इंडिया जितना भी आगे चला जाए, देखिए चाइना इस टाइम एक मौशी तौर पे सुपर पावर है। चाइना अपने मुल्क में हर 100% इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, फ्री इंडस्ट्रियल जोन बना रहा है जहाँ पर बिजली नहीं है, बिजली के चार्जेस नहीं है। इंडिया नहीं कर सकता ये कुछ। सिलिकॉन वैली तो इंडिया ने भी बनाई है। वो एक आप एरिया कह सकते हैं, बना लेगा, एक मॉडल क्रिएट कर सकता है, मगर पूरे इंडिया को वो ग्रिप नहीं कर सकता। और ये बिल्कुल हकीकत बात बता रहा हूँ, इंडिया अब बिल्कुल ग्रिप नहीं कर सकता, चाइना को कम्पिटिट कर ही नहीं सकते। आप देखें, हमारे बाद चाइना आज़ाद हुआ है और आज चाइना कहाँ पे है? अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के, रशिया की आंखों में आंखें डाल के बात करता है। इंडिया कहाँ पे स्टैंड करता है? नहीं करता। अभी आप उनका लद्दाख वाला सेक्टर ही देख लें, सिर्फ चाइनीज़ फौजी 5-10 किलोमीटर ही अंदर गए और वो पूरा उनका मतलब है कि पूरी दिल्ली के अंदर खुलबली मच गई थी। तो नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। चाइना एक वाकई सुपर पावर है इस टाइम। तो जहाँ तक रही ये मीडिया की बात कि इंडिया इतना आगे जा, ये पक्का नजम उल हसन भाजपा की वीडियोस देखता है ये बंदा। देखा, लाइन भी वैसे ही खलबली मच गई दिल्ली में, लद्दाख में हुआ और दिल्ली में खलबली मच गई। चाइना को तो कुछ हुआ ही नहीं है, चाइना में तो खलबली मची ही नहीं है ना? आ सकता, आई डोंट एग्री विद दैट। चाइना, आप कह रहे हैं कि चाइना को कम्पीट नहीं कर सकता, लेकिन नासा में भी जो ज़्यादातर मेंबर्स हैं वो भी इंडिया के हैं। इंडियन, आप ये देखें कि मैं अब दुबई की क्रिकेट टीम है, ठीक है, उसमें बहुत सारे पाकिस्तानी अफगानी खेल रहे हैं। इसका मतलब वो दुबई की टीम है? नो। और बहुत सारे दे आर वर्किंग देयर, दे आर अर्निंग मनी ओवर देयर। वहाँ पे जैसे हमारे इधर अनएम्प्लॉयमेंट है, हर जगह पे अनएम्प्लॉयमेंट है, वहाँ ब्राइब है, वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है। और इंडिया हैव अ राइट टू डू वर्क इन एनीवेयर। इसका मतलब ये नहीं कि वो चाइना में काम कर रहे, दे आर पेड पीपल, they are working and they are earning. It doesn't mean they belong to India, or India जो है it can know what India can give it to them. If India can give it to them, why they are not working in India? They are working there because China people they are paying to them. इंडिया भी सुपर पावर नज़र आ रही है? नहीं, इंडिया सुपर पावर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। किस तरह आप कह सकती हैं? G7 कंट्रीज़ को पीछे छोड़ दिया था इंडिया ने और टॉप रैंक पे आ गई थी, तो आप कैसे कह सकते हैं कि चाइना को रिप्लेस नहीं कर सकती इंडिया? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, चाइना जो है वो बहुत जंगजू किस्म की कौम है। आप उनकी हिस्ट्री उठा के देख लें, उनकी मेहनत को उठा के देख लें। उन्होंने अपने कंट्री को थोड़े से, हम पाकिस्तान से थोड़े बाद आज़ाद हुआ है वो, इंडिया पाकिस्तान के, और वो कहाँ से कहाँ चले गए हैं। अभी हम पाकिस्तान और इंडिया ग्रोइंग सेक्टर में है, ग्रोइंग फेस में है। तो अगर आप ये कहें कि जी वो 1 सदी तक भी इनको कम्पिटिट कर सकते तो नहीं कर सकते, नहीं करेंगे वो। एक फैक्टर है जो आप देख रही हैं, उसके अलावा भी काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिसमें चाइना बहुत आगे है अभी इंडिया से, और वो उसका मुकाबला अभी तक, उसका कंपेटिटर इंडिया है ही नहीं, उसका कंपेटिटर अमेरिका है। इसलिए अभी तक इंडिया के कोई ऐसे चांसेस नहीं है एज सच अभी, लेकिन लॉन्ग टर्म में शायद कुछ कर सके इंडिया, अभी तक तो हमें नहीं लगता। जैसे मेड इन चाइना होता था ना, अब इंडिया में सारा कुछ मेड इन इंडिया हो रहा है। एक्सपोर्ट्स उनकी बहुत ज़्यादा हो गई हैं और इम्पोर्ट्स तो बहुत कम हो रही हैं। आप वैसे थोड़ी ज़्यादा इंक्लाइन है इंडिया की तरफ, लेकिन जो सच बात है वो ये है कि अभी जैसे सी पैक है, या चाइना में भी तो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, जैसे सी पैक हो गया। अब सी पैक से इंडिया को तो नहीं फ़ायदा हो रहा, चाइना को फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को होगा, या जो अफ़गानिस्तान वगैरह ये वाली जो कंट्रीज़ हैं इन्हें फ़ायदा होगा। तो इसलिए अगर इंडिया ग्रो कर रहा है तो चाइना कौन सा रुक गया, चाइना उसे डबल ग्रो कर रहा है। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो, हमने जानी लोगों से उनकी राय। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। लेकिन हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए, साथ ही बेल के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक वक्त से पहुँचती रहे। शुक्रिया। तो दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया है और यार मुझे इतनी हंसी आ रही थी वीडियो देख देख के, अब मैं क्या बताऊं। खैर, वो भाई साहब जो बड़ी पता नहीं कहाँ कुवैत में रहते थे, अंग्रेज़ी बोल रहे थे, कह रहे थे कि मैं पाकिस्तान कहाँ रहता हूँ, मैं तो कुवैत से आया हूँ। यहाँ पे क्या कर रहे हो बे? पाकिस्तानी ही तो, माइंडसेट वही है जहाँ दुनिया में कहीं भी रहोगे। पहली बात। दूसरी बात आपने बोली कि यूएई की टीम में इंडियन अगर पाकिस्तानी खेल रहे हैं, अफगानी खेल रहे हैं तो उनकी टीम हुई। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊँ,
नासा में जो इंडियन काम करते हैं वो अपनी काबिलियत से पहुंचे हैं। बिल्कुल। और जो आप कह रहे हो ना कि भारत में क्यों नहीं काम करते, तो भारत में भी काम कर रहे हैं, तभी तो इसरो इतनी ऊंचाई पे पहुंच गया है। आपको पता है ना इसरो, कि वो भी नहीं पता? नहीं पता तो जरा पढ़ लिख लीजिए, इसरो की कामयाबियों के बारे में जान लीजिए, फिर आपको समझ में आएगा कि इसरो क्या बला है। वो आपके सुपार्को की तरह नहीं है, जो बनी तो हमसे पहले थी एजेंसी, लेकिन आज तक एक दिवाली, छोड़ो दिवाली तो आपके मनाई नहीं जाते, अब क्या उदाहरण दूं मैं, अरे चलो छोटा सा एक सिंपल रॉकेट भी नहीं बना पाई, जो हम दिवाली में फुलझड़ी में उड़ाते हैं ना रॉकेट, वो वाला रॉकेट भी नहीं बना पाई अभी तक। इस पर तो और आप ज्ञान बांटने चले हो भारत के बारे में। जाती नहीं ऊपर जाती है देखिए, जिसको आग लगाते हैं। चीन जो मर्जी है वो करता रहे, करे यार चीज। भारत ने अपनी राह पकड़ी है, चीन की अपनी राह है, बिल्कुल समझे आप। और हमारी इकोनॉमी ऐसे ही नहीं बढ़ रही है, हमारी इकोनॉमी जल्दी ही 5 ट्रिलियन की होने वाली है, $5 ट्रिलियन की होने वाली है, वो ऐसे ही नहीं होने वाली है। मेहनत से हो। 2 नंबर का काम आपके यहाँ होता है, 2 नंबर ही। बिल्कुल, यहाँ तो भाई 3 हमारे यहाँ नंबर काम की 1 नंबर ही होता है, समझे आप। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, आपके यहाँ गणतंत्र है, आपके यहाँ मार्शल तंत्र है, आपके यहाँ कठपुतली तंत्र है समझे आप। और आप देखते रहिए, अभी तो भारत ने बस कदम बढ़ाया है, आगे आगे कहाँ तक पहुंचेंगे हम, आपको अंदाजा नहीं है। और रही बात, आप कह रहे थे कि काला काम होता है, ये होता है, वो होता है। यार आप लोग तो वो वाली कौम हो जो कोविड के लिए जो फंड्स आए थे उनमें भी आप लोग घोटाला कर गए। पता नहीं $40 बिलियन का घोटाला कर गए आप लोग। 40 बिलियन, मतलब अपने ही लोगों को आपने मरने दिया और वो पैसे खा गए आप लोग। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके पीएम इमरान खान ने कहा है। और अगर इससे भी शर्म आ रही है तो डूब मरो फिर। अब हमारे यहां कहते हो, हमारे यहां देखो कोविड पर हमने कितना बढ़िया काम किया है। भ्रष्टाचार यहां भी है, लेकिन आपकी तरह नहीं है कि कोविड के नाम पर जो पैसे मिले थे आप लोगों को, वो पैसे आप लोग खा गए। आप लोगों ने अपनी आवाम को मरने दिया कोविड में, कोई काम नहीं किया आप लोगों ने उसके लिए। आपके प्रधानमंत्री ने कहा ना कि $40 बिलियन का घपला हुआ है। शर्म तो आएगी नहीं आप लोगों को। बेसिकली आप लोग बेशर्म कौम हो ना, बेशर्म कौम हो। कहां आप लोगों को अपनी जेब से पैसे लगाने चाहिए थे कि नहीं यार देश पर संकट है और हमें मदद करनी चाहिए सरकार की, देश की। उल्टा जो पैसे सरकार ने मंगाए, जो भीख में पैसे मिले आप लोगों को, उसके लिए मदद मिली आप लोगों को, वो मदद भी आप लोग खा गए। वाह जी वाह, कैसी कौम है भाई, कैसी कौम है। और रही बात चाइना की, अरे भाई चाइना से कोई कंपटीशन नहीं है हमारा। हम कंपटीशन क्यों करना है भाई, हम अपना काम कर रहे हैं और हम अपना काम करते रहेंगे। हमारी संस्थाएं काम कर रही हैं, हम रिसर्च पे जोर दे रहे हैं, हम डेवलपमेंट पे जोर दे रहे हैं, हम इंफ्रा पे जोर दे रहे हैं। अरे आज ना सही तो कभी तो चीन के बराबर हो जाएंगे। बिल्कुल भाई, मेहनत करते आज से 50, 60, 70, 80 साल पहले चीन ने सोचा था कि हम अमेरिका के बराबर टक्कर देने पहुंच जाएंगे? नहीं सोचा था ना। हाँ, लेकिन इस दिशा में उसने काम किया, तो हमारा देश भी कर रहा है यार आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे हो। चलिए, उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान के लोग इस बात को समझेंगे और कम से कम अपने मुल्क की बेहतरी के लिए काम करेंगे। इस तरह के झूठे प्रोपेगेंडा तो से तो यार ऐसी बातें मत करिए। जो चीजें सामने सबूत के तौर पर पूरे इंटरनेट में मौजूद हैं, आप उनको झुठला रहे हो, और जैसे ही आप ऐसा करते हो आपका मजाक बन जाता है। पूरी दुनिया समझ जाती है कि कितने पानी में है पाकिस्तानी। तो सच को स्वीकार करना सीखिए। अगर हम किसी एक सेक्टर में भी अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा कहिए कि नहीं भी अच्छा कर रहा, और इसी तरह आप भी अच्छा करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल भाई, अच्छा, लेकिन आपको तो कोशिश करनी नहीं है। खैर, जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो गाइस, जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो भाई इसीलिए मैं बोल रहा था कि पाकिस्तानी जनता की भी राय मिल जाती है और यहाँ इंडियंस की तरफ से भी राय मिल जाती है सारा लॉग की वीडियो से। तो भाई बिल्कुल राइट पॉइंट पर जो सर ने बात की है ना, राइट पॉइंट पे की है कि सबसे पहले अपना घर खाली है, अगले के घर पे हाथ डाल रहे हैं। भाई ये कैसी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। क्या अब आप देख रहे हैं कि अब चाइना के साथ चलो कंपेयर हो गया इंडिया का, आप कंपेयर वाली वीडियो बना रहा है। वो सवाल ही ऐसा है कि उसको आंसर चाहिए भाई, क्वेश्चन का आंसर उसको चाहिए, तो ठीक है भाई वो करे सवाल, लेकिन वहाँ पे जैलों वाले जवाब नहीं देने चाहिए कि लो जी जो इंडिया है वो चाइना के बराबर पहुँच नहीं सकता, चाइना ये कर रहा है, चाइना वो कर।
ओ भाई, आप जब एक मिसाल दे रहे हो कि जो चाइना है वो पाकिस्तान और इंडिया के बाद जो है आज़ाद हुआ है, चलो ठीक है बाद में हुआ है, तो क्या वो जब आज़ाद हुआ था तो उसकी इकनॉमी कितनी थी? क्या वो उसी वक़्त से ही चाहे सुपर पावर बन गया? क्या उसी वक़्त से वो जो अमेरिकन है उनको वो भाई टक्कर देने के बराबर बन गया? नहीं भाई, मेहनत करके बना है, ठीक है ना? वो उसने अपनी मेहनत की है, वो आगे निकला है। तो ऐसे आप देख लें कि अब इंडिया के यहाँ पे देख लें, इंडिया की देख लें कि वो भी आगे जा रहा है भाई, मेहनत कर रहा है। ऐसे ही अगर वो मेहनत करता रहता है, अगर चाइना ने की है, इंडिया कर रहा है, तो भाई वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ जाएगा। अब ये तो नहीं ना कि अब आज जो इंडिया वाले उन्होंने भाई तैयार कर लिया कि हम कल ही पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं होता। साल लगते हैं, टाइम लगता है ऐसी चीज़ों में, एक दिन में ये काम नहीं होते। और इस वक्त देख लें कि इंडिया कहाँ पहुंच गया भाई, यहाँ से यहाँ पहुंच गया, और जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे भी पहुंच ही जाएगा भाई। आहिस्ता आहिस्ता सारे काम हो जाते हैं, लेकिन ये जो जवाब है ना जाइलो वाले भाई, ये देने का फ़ायदा नहीं है। अब आप समझ रहे हैं कि भाई उन्होंने मेड इन इंडिया बना लिया है, ठीक है, तो एक भाई बता रहे थे, अंकल बोल रहे थे कि भाई हमारे यहाँ लाहौर में भी चीज़ें बनती हैं, बस वो अपनी चीज़ें सेल करने के लिए मेड इन चाइना लिख देते हैं, मेड इन कुछ और कंट्रीज उनके नाम लिख देते हैं। भाई क्यों? आप उनके नाम पे ही पैसे कमा रहे हैं यहाँ पे। वही कंट्री है ना जिनका भाई लोगो आप यूज़ कर रहे हैं, तो वही लोगो यूज़ करके आप भाई आगे अपनी चीज़ें सेल कर रहे हैं। इससे आपको क्या फ़ायदा भाई? कोई एक फ़ायदा बता दें कि ये फ़ायदा, अपनी कंट्री का भाई नाम बदनाम कर रहे हैं, अपनी चीज़ें बना कर किसी और के नाम पर सेल कर रहे हैं। पता नहीं कैसे आप पाकिस्तानी बन के बैठे हुए हैं। कुछ अपनी कंट्री पर भाई फोकस करना चाहिए, लेकिन कोई भी नहीं। वो बोल रहा है कि मैं यहाँ पाकिस्तान से नहीं हूँ, आपने सुना है? आप बोले यार, आप बोल ही नहीं रहे, आप देख रहे हैं सर हिला रहे उसी अंकल की तरह कि वो बोलता है कि मैं पाकिस्तान से हूँ ही नहीं, मैं हूँ ही कतर से। अब काम भाई उधर भाई करता है यार, कतर उसने से। ये सवाल बोला है, सॉरी, उसने ये बोला है कि मैं कतर से हूँ, पाकिस्तान से मैं हूँ ही नहीं। तो भाई पाकिस्तान में कहाँ उसने बोला है उड़ता कि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, काम उधर करता हूँ कंपनी में भाई। भाई 12-13 साल हो गए भाई हैं। आपने शायद गलत सुना होगा, दोबारा वीडियो बाद में देख लेना। उसने बोला है कि मैं कतर में रहता हूँ, तो यहाँ भाई क्या वो उड़कर आ गया? तो चलो इस बात को छोड़ो, दूसरों की बात कर लें कि वो जो सी पैक पे काम करते थे अंकल, उसकी बात कर रहे हैं। वो तो भाई बिल्कुल ही वो चाइना की सैर ले रहा। भाई क्यों नहीं लेनी? वहाँ से पैसे कमा रहा है सी पैक से, तो वो वहाँ ही बोलेगा जहाँ से उसको कोई चीज़ मिल रही है। तो भाई अब आप देख लें कि इनके ये हालात हो चुके हैं। बस नाजुक सूरत हाल है, बहुत ही नाजुक सूरत हाल है। और देखते हैं कि अब हमारा क्या बनता है, बनना क्या मकबरे ही बनना है, जैसा कि अक्सर बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।